इस समय आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत न्यूज नेटवर्क के तहत प्रभु श्री शिवपूजन बाबा की लीला की महिमा। इसी क्रम में आज हम लोग, क्योंकि आप लोगों की भी तीव्र जिज्ञासा है, जिज्ञासु हम लोग भी हैं, पिछले 20-25 वर्षों से हम लोग भी इसी में लगे हुए हैं कि प्रभु के ऐसे ऐसे चमत्कार हैं कि जिसको वो जो कहे वही सही हुआ। इसी क्रम में आज हम लोग करंडा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख, जिनका जीवन ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक रहा है, जिन्होंने लगातार 10-15 वर्षों तक ब्लॉक प्रमुख के रूप में करंडा ब्लॉक सहित जनपद की काफ़ी सेवाएं की हैं, लोगों की काफ़ी मदद की है। आज इस क्रम में, क्योंकि प्रभु के विषय में इनका भी अपना एक अनुभव है, आपसे बात करने से पहले मैं आप लोगों का ध्यान महाभारत के शुरू में नहीं, बीच में नहीं, अंत में ले जाना चाहता हूं, जहां भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ बर्बरीक के यहाँ पहुंचे। पांडवों ने पूछा, क्योंकि बर्बरीक ने यह आशीर्वाद लिया था कि मुझे ये जिज्ञासा है कि महाभारत का युद्ध मैं देख सकूं जब उनको युद्ध से हटाया गया। तो बर्बरीक ने बताया कि पूरे महाभारत में मैंने सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की लीलाएं देखी हैं। तो अर्जुन, भीम और पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारा बल, हमारा पुरुषार्थ, हमारा पौरुष कहाँ है। तो बर्बरीक ने एक चीज कही थी कि जितने भी योद्धा मारे गए वह सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के चक्र सुदर्शन से मारे गए। कहने का तात्पर्य ये है कि हम लाख जतन कर लें, अपने बल का बखान कर लें, अपना बखान कर लें, लेकिन एक अंतिम सत्य ईश्वर है। उसी क्रम में हम लोग भी लहुरी काशी में धार्मिक चेतना को आगे बढ़ाते हुए इस बात को जानने में लगे हैं कि लहुरी काशी में इतनी संभावनाएं रही, इतनी सब चीज़ रही। हम लोगों के बीच में आज प्रभु श्री शिवपूजन बाबा हैं, जिसको जो कहते हैं वो सही हो जाता है। इस क्रम में मैं आदरणीय चाचा जी धनंजय सिंह के पास बैठा हूँ और मैं आपसे ये चाहूँगा कि प्रभु श्री शिवपूजन बाबा के विषय में जो आपके अपने अनुभव हैं निजी जीवन में, वो आप हम लोगों के बीच में साझा करें, जिसको सर्व समाज सुने, प्रबुद्ध लोग सुने, समझें, मनन करें और उस हिसाब से अपने विचारों को आगे बढ़ाएं। आप बताएं। शिवपूजन बाबा को हम तो अपने हिसाब से भगवान और अपने को भक्त मानते हैं। एक बार की घटना है कि हम और हमारे एक मित्र महातिम यादव जी 2005 में बीडीसी यानी क्षेत्र पंचायत का चुनाव चल रहा था जी। हम लोग गए। अपने ही गांव सभा में है लखनचनपुर कला, जहां बिंद बिरादरियों की बस्ती है जी। तो जब वहां हम लोग प्रचार प्रसार में गए तो वहां की महिलाएं बताएं कि बाबा बैठे हैं दियारा में, आए हैं पूजन बाबा दियारा में बैठे हुए हैं जी। हम लोगों को दिखाई। तो हम भी सोचे कि चले बाबा से आशीर्वाद ले लें जी। तो हम और महातिम यादव दोनों मित्र पहुंचे बाबा के यहाँ। तो बाबा अंगोछी ओढ़ के सो गए और 2 लोग छाता लगाए हुए थे बाबा के ऊपर। इतने में उनका एक भक्त अवधू राम आ गया कहीं से घूमते हुए और बाबा को जगा दिया कि बाबा उठे उठे, प्रमुख जी आयल बना। बाबा उठ के बैठ गए तो बाबा कहने लगे कि प्रमुख जी, आप लोगों को हरियर की कलियां कितने में मिलती है? हम कहले बाबा हम लोगों को मिलती नहीं है, हम जहाँ कहिए वहाँ लगवा देते हैं। तो जहाँ बाबा बैठे थे वहीं के लिए हम एक हैंड पाइप जो छोटी वाली होती है बाद में भेजवा करके लगवाए। अच्छा अच्छा। और बाबा जब उठे तो बोले कि हरियर लौकी फरल बा, करेला बा,
नेनुआ बा, हम्म, लेकिन हम लोग बाबा की उस भाषा को नहीं समझ पाए। थोड़ी देर बाद बाबा बोले, हम्म, नहीं, हमारे मित्र बोले कि बाबा प्रमुख जी चुनाव लड़ रहे हैं, हम्म, थोड़ा आशीर्वाद आप दीजिए इनको। हम्म, तो बाबा कहने लगे कि हाँ हो, लकड़िया तो बहुत कड़ेर बा, जी, लेकिन सड़किया के किनरवा आरा मशीन बैठल बा, चिरा थे चिरा जाई। अच्छा, इसके बाद हम लोग और उनकी बात समझ नहीं पाए, लेकिन और आशा लगा के बैठे थे कि कुछ बाबा और कहें। हम्म, तो बाबा बोले कि हम मुगल सराय गल रहे हैं हम्म, और 24 ठे इंजनवा बन के तैयार रहा हम्म, और ये बनत रहा हम्म। और काम भर हो जाई। अच्छा, यानी आपको कहे कि काम हाँ, भर हो हो जाए। जाए। तो जब हम आशीर्वाद ले लिए बाबा से, हम्म, तो अपना हम लोग चल दिए। हम्म, उस समय हम क्षेत्र पंचायत का चुनाव जमुआव से लड़ रहे थे। जी, जी, तो जमुआव में प्रचार प्रसार करने के दरमियान पहचान डॉक्टर की तरफ से हम लोगों के ऊपर फायरिंग भी की गई, लेकिन बाबा के प्रताप से हम लोगों को जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, अच्छा, लिहाजा चुनाव तो वहां से मैं भीम की पत्नी के खिलाफ चुनाव हार गया, हम्म, लेकिन अब बारी रही प्रमुखी पद की। जी, तो जब हमारी पत्नी मैदान में आई, हम्म, तो हम लोग चारों तरफ से मिला करके अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को जोड़ते थे, हम्म, तो 24 से आगे बढ़ते ही नहीं थे। जी, जो प्रभु ने पहले आपसे जो, कहा। हाँ, जो बाबा ने बताया था हम्म, वो 24 के 24 ही थे। हम्म, बाद में जब हम बहुत प्रयास किए, तो हमारे ही बगल गांव बेदौली के हम्म, बब्बल यादव की पत्नी भी मैदान में थी। जी, तो बब्बल यादव के पास मात्र सब मिला के 4 वोट थे। जी, तो काफी प्रयास के बाद वो लोग चारों वोटों का दूसरा मत हम्म, हमको देने को तैयार हो गए। जी, तो 24 वोट तो जो बाबा बताए थे वही था, हम्म, और 4 वोट उनका मिल गया। जी, तो 24-4 28 हो गया। जी, और भीम की पत्नी से हमारी पत्नी 3 वोट से, चुनाव जीत गए। मात्र 3 वोट से विजय हुई। जी, तो बाबा को हम इतना मानते हैं कि अंतर्यामी है प्रभु। हम तो अपने को बाबा का दास ही समझते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, और हम भक्त के रूप में जाते भी हैं, कभी तो बाबा के यहाँ भक्त के रूप में जाते हैं। जी, जी, और यही हमारे साथ उस समय घटना हुई, जो कि बाबा हमारे दिल में बैठ गए। जी। हाँ, बाबा। अब हम थोड़ा आपको रोकना चाहेंगे। आप लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि जो लोग ये कहते हैं कि प्रभु बोलते नहीं हैं, तो आदरणीय प्रमुख जी ने बताया है कि प्रभु ने कैसे इनका मार्ग प्रशस्त किया, जीवन में आने वाली चुनौतियों से इनको मुक्ति दिलाई, इनकी सुरक्षा की। यह देखने को मिला है, यह देखने को मिलता है कि जिनकी उन पे सच्ची आस्था है और विश्वास है, उनकी मदद वो करते हैं। एक घटना और हम आपको बताते हैं। जी, बीडीसी का चुनाव हो चुका था, जी, अब बारी प्रमुख पद के लिए थी। जी, तो बाबा ताल में बैठे थे हम्म, और होली बीत चुकी थी। जी, होली के 2 दिन बाद पता लगा कि बाबा हैं, तो हम लोग गए। जी, हमारे भाई विनोद भी थे हमारे साथ। हम्म, जब वहाँ गए, तो हम अपने मन में सोच रहे थे कि बाबा दिन पर दिन हमारी दुश्मनी बढ़ती जा रही है, राजनीति को लोग अपराध के जगत में ढाल रहे हैं। जी, अब पता नहीं हमारा क्या होगा। हम्म, तो बाबा यही बोले हम्म, कि 37.5 दूना 75। जी, इसके बाद हमारे समझ में कुछ आया नहीं, जी, और हम घर आए, जी, बहुत परेशान थे कि बाबा क्या बोले हैं। हम्म, संजोग से
सुबह उठे और गए बाथरूम और कमबोर्ड पर बैठे थे, तब तक हमारे दिमाग में आ गया कि बाबा बोले हैं कि 37.5 दूना 75 बरस आपकी उम्र रहेगी, आपकी उम्र रहेगी, आप चिंता न करिए, उसकी देखरेख हम करेंगे। जब बाबा की बात हमारे समझ में आई तब से हम और निडर हो गए। जी जी। पहले तो मान लीजिए ये भी था कि कोई क्या करेगा नहीं करेगा, जी। हर पग पग पर हमारी दुश्मनी थी, और उसके बाद एकदम हम निडर हो गए। यहाँ तक कि 28 मार्च 2006 को पहली बैठक थी ब्लॉक पर, उसमें भीम सिंह वगैरह अटैक करके और हमारे भाई को मार दिए। उसमें हम निकले और गोली चल रही थी, उसी में इधर से भी हम थोड़ा फायर और किए तो एक बदमाश गिरा और बम से उड़ गया, दूसरा जो है पुलिस के हत्थे चढ़ गया, उसका इनकाउंटर हो गया। तो बाबा की कृपा अब कितना कहें कि हमारे ऊपर है, अब तो भाई अब हम ही जानते हैं और बाबा जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही कह रहे हैं दोस्तों। इससे यह प्रतीत होता है कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की कृपा मात्र से हो रहा है। जैसे आपको अपने बल का घमंड नहीं था, ईश्वर की कृपा पे विश्वास था, वैसे ही हम सभी को ईश्वर की कृपा पे विश्वास करना चाहिए। अगले अंक में फिर मिलते हैं। इस अंक में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और मट्टी खिलोर करके वही पानी छू लेते थे, वही मट्टी हटा करके नहा लेते थे। वहां जाने पर पानी कहीं नहीं था, लेकिन बाबा जब आते थे तो उनका पूरा बाल कपड़ा सब भीगा रहता था। ऐसे चमत्कारी थे नागा बाबा। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, मेरी माताजी भी बचपन में यहीं एक ग्राम सिकंदरपुर है वहीं की रहने वाली थी। उनको बचपन में उल्टी बहुत हुआ करती थी। उनकी माताजी उनको लिवा के गई नागा बाबा के यहाँ, और नागा बाबा इनको एक झापड़ बहुत तेज मारे और इनकी उल्टी जो बंद हुई वो मृत्यु तक फिर उल्टी नहीं हुई इनको। उसी तरह हमारे पिताजी भी नागा बाबा से जुड़ी बहुत सी कहानियाँ बताते थे। नागा बाबा हमारे आजी को एक बार कंबल दिए और मिठाई उठाई, तो जैसे हड़िया में प्रमुख जी बता रहे हैं उस समय आया करते थे, तो भागते भागते नागा बाबा किसी के घर में घुस जाते थे, दरवाज़ा बंद कर लेते थे ताकि लोगों से बचने के लिए। और बताया जाता है कि नागा बाबा का भी वस्त्र जब बदला जाता था तो बहुत मारते थे, गाली देते थे। जैसे हम लोगों की सेवा किया करते हैं प्रभु श्री पूजन बाबा बहुत मारते हैं, गाली देते हैं, वस्त्र जब बदला जाता है तो ठीक नागा बाबा भी, और नागा बाबा से जुड़ी कहानियाँ जो हैं धीरे धीरे प्रबुद्ध भारत न्यूज़ नेटवर्क आप लोगों को सुनाता रहेगा, दिखाता रहेगा। तब तक के लिए बाबा जब बहुत गुस्सा जाते थे कर, अच्छा, एक बार हम और हमारे हाथ में रख दिए। अब हम बड़े संकोच में पड़े कि मीठा दूसरे का ले लिया दूसरा, तो हम क्या किए कि हड़िया वाला मीठा जो है सरदार जी को दे दिए, और सरदार जी दोना में हमको 2-4 मीठा दिए, जिसको हम और घर के साथ दूबे ग्रहण किए। लेकिन बाबा नाराज हुए, बहुत देर तक हमारे तरफ गुस्सा भरी नज़र से देखते रहे कि अपना प्रसाद उनको खिलाओ। हाँ, और फिर दोबारा जब हम गए तो बाबा हमको प्रसाद नहीं दिए। तो नागा बाबा के साथ भी यही था, वो जाते थे सिवान में और लोग देख रहे हैं कि गए